खैर चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया को डीकोड करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी जादू जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत कॉटेज कोर स्क्रिप्ट की। सोचिए, बाहर दुनिया भर का शोर शराबा है और आप अचानक से एक शांत विक्टोरियन गांव में पहुंच जाते हैं। कमाल का लगता है ना? तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे कुछ सटीक शब्द और विजुअल संकेत हमारे दिमाग को पूरी तरह से शांत कर देते हैं। अब इस लाइन को ही ले लीजिए, जहां समय जैसे ठहर सा गया हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी मास्टर की है जो आपको सीधा उस टाइमलेस विक्टोरियन युग में ले जाती है। शुरुआत में ही इतना धीमा और शांत टोन सेट कर दिया जाता है कि आपका दिमाग खुद ब खुद कहने लगता है, हाँ, अब बस रिलैक्स करने का वक्त आ गया है। और इसका एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है, 15 से 20 मिनट का डीप रिलैक्सेशन और सिनेमैटिक कॉटेज कोर इमर्जन। यानी ये कोई आम कहानी नहीं चल रही है, बल्कि आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर पूरी तरह से चिंतामुक्त करने का एक परफेक्ट इमोशनल सफर तैयार किया गया है। तो चलिए अपने सफर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सुबह और प्रकृति की सुंदरता। अब देखिए इस सफर को कितने लॉजिकल ढंग से आगे बढ़ाया गया है। ये 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, सूर्योदय। दूसरा, गार्डन वॉक। तीसरा, कॉटेज में एंट्री। और चौथा, गहरी नींद। नोटिस किया आपने? हम एक बहुत ही खुले बड़े आउटडोर लैंडस्केप से शुरू करते हैं, यानी मैक्रो लेवल, और धीरे धीरे सिमटते हुए घर के अंदर की एकदम शांत माइक्रो लेवल की गहरी नींद तक पहुंचते हैं। ये फ्लो अपने आप में गजब है। शुरुआती सीन्स को जिंदा करने के लिए यहां बहुत ही कलरफुल और साफ विजुअल्स का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, हरी पहाड़ियों पर सुनहरी रोशनी, लाल और गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों पर चमकती ओस की बूंदें और धीरे धीरे बहती हुई हवा। ये सारे विजुअल संकेत एकदम से दिमाग में शांति का संचार करते हैं। और इस एहसास को और गहरा करती है ये शानदार लाइन, हर फूल जैसे अपनी कहानी कह रहा हो। यहां सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा, बल्कि आपको महसूस करवाया जा रहा है, जैसे ओस से भीगे उस गुलाब को हल्के से छूना। ये टच एक ट्रिगर की तरह काम करता है, और सच मानिए, इसके बाद आपसे जुड़ी सारी परेशानियां नेचुरली धुंधली पड़ने लगती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, घर और छोटे साथी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है बाहरी शांति, जहां विशाल हरी पहाड़ियां हैं, खिलते हुए गुलाब हैं और पत्थर के पुराने रास्ते हैं। और दूसरी तरफ अंदर की गर्माहट, जैसे धूप से चमकती एक खिड़की, आराम करती हुई एक सफेद बिल्ली और एक गर्म चाय का प्याला। ये दोनों चीजें मिलकर कंफर्ट की इतनी सारी लेयर्स बुनती हैं कि आप बस उसमें खो जाना चाहते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो आज के टाइम में स्ट्रेस को दूर करने के कितने सिंपल उपाय यहाँ छुपे हैं। बेलों से ढका एक पुराना कॉटेज, धूप में दाना चुगती मुर्गियां, एक लकड़ी की कुर्सी। मुर्गियों को दाना खाते देखना या बिल्ली को निहारने जैसी आम बातें मॉडर्न लाइफ की एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए किसी जादुई दवाई से कम नहीं है। लेकिन इस सीन की असली धड़कन क्या है पता है? उस आराम करती हुई बिल्ली की गर्माहट और उसकी धीमी सांसें। ये कोई मामूली डिटेल नहीं है। बिल्ली की सांसों का ये खास संवेदी संकेत इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है और सुनने वाले को एक बेहद गहरी शांति की तरफ धकेल देता है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ठहराव और शांति के पल। अब आता है क्वाइट टी टाइम। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां समय को इंटेंशनली बहुत धीमा कर दिया गया है। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई टेंशन। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। साइकोलॉजिकल लेवल पर इसका असर ये होता है कि ये मॉडर्न दुनिया की आपाधापी को पूरी तरह से मिटा देता है और हमें एक ऐसा पल देता है जहां बस हम हैं और शांति है। और बिना सही आवाजों के ये पूरा एहसास अधूरा है ना? यहां का ऑडिटरी लैंडस्केप बिल्कुल परफेक्ट है। शुरुआत होती है एक धीमे क्लासिकल पियानो से, फिर उसमें चिड़ियों की मीठी चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट जुड़ जाती है जो किसी मधुर संगीत जैसी लगती है। और लास्ट में वो म्यूजिक शाम की उस शांति में धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है, एकदम सीमलेस। उसी शाम की शांति में एक बात उभर कर आती है, ये जगह एक सपना नहीं, ये एक एहसास है। ये लाइन इस पूरी स्क्रिप्ट की फिलॉसफी को समेट लेती है। इसका आखिरी मकसद यही है कि दिन भर की सारी थकान और बेचैनी को दूर करके सुनने वाले को बिना किसी रुकावट के एक लंबी और गहरी नींद के आगोश में भेज दिया जाए। तो आखिर इस सब के पीछे का मास्टर प्लान क्या है? आते हैं चौथे हिस्से पर,
परफेक्ट रिलैक्सेशन फॉर्मूला। अब यहाँ क्रिएटर की असली जीनियस नजर आती है। उन्होंने कंटेंट को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से मैप किया है। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो क्लासिकल म्यूजिक और स्लो पेसिंग है। फोकस या स्टडी करनी है तो शांत टी टाइम का हिस्सा है जहाँ कोई डायलॉग नहीं है। स्ट्रेस दूर करना है तो मुर्गियों को दाना खिलाने का सीन है। और अगर डीप स्लीप चाहिए तो एंड का फेड होता हुआ म्यूजिक है। हर एक एलिमेंट अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। यानी एक ही स्क्रिप्ट में 4 अलग अलग सर्च इंटेंट्स को टारगेट किया गया है। रिलैक्स, फोकस, स्ट्रेस रिलीफ और नींद। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। इस एक स्ट्रेटेजिक मूव से इस कंटेंट की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना? ये एक ही साथ बहुत बड़े ऑडियंस बेस के लिए उपयोगी बन जाता है। और इन सब के बीच एल्गोरिथम पर फोकस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई गई है, पिन किए गए कमेंट की रणनीति। क्रिएटर ने एक सवाल पिन किया है जो एंगेजमेंट तो बढ़ाता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो उस शांत कॉटेज कोर वाली वाइब को बिल्कुल नहीं तोड़ता, बल्कि वो आपको उस जादुई अनुभव में और अंदर तक ले जाता है। और वो सवाल क्या है? पिन किए गए कमेंट में पूछा गया है, कौन सा सीन सबसे ज्यादा सुकून भरा लगा, गार्डन, कॉटेज या कैट? ये सवाल सिर्फ एल्गोरिथम के लिए नहीं है, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद आपका क्या ख्याल है? इस शांत सफर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सुकून भरा लगा? एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना एक शांति का कोना ढूंढना सबसे जरूरी है।